मैंने पुनर्जन्म लेते ही मुझे पता चल गया कि मैं दुनिया में वापस आ चुका हूँ, तो मैं पढ़ाई छोड़ के फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना प्रेफर किया, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड तक, क्योंकि मुझे पता है 1 महीने बाद दुनिया में कैसा प्ले आने वाला है जिसमें अजीब सा डेविल फ्रूट उगने वाला है। इससे बहुत एनर्जी चले आएगा, पानी वानी सब खाना पीना कम, जिसके पास ज़्यादा पावरफुल फ्रूट वो दुनिया पे राज करेगा। बट मैं अगला बार बहुत कमज़ोर डेविल फ्रूट का वजह से मर जाता हूँ। कोई एक बंदा मुझे फेंक दिया, फिर पूरा ज़ॉम्बीज़ होड़ में खा लेता है। तो मैं इस दुनिया में इस बार जन्म में मैं सोचा हूँ कि 1 महीना तो बाकी है मेरे पास, मैं फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दूंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेविल फ्रूट जमा करूंगा। तो एक जगह मुझे पता है कि यहाँ पर डेविल फ्रूट आने वाला है, ये फ्रूट मार्केट है। बट तो मैं हमेशा डेली बेसिस पे जाता हूँ उसके दुकान पे, आराम से बात करता हूँ, ऐसे पूछते रहता हूँ कि क्या हाल चाल है, बट इसे बताता नहीं कि कोई डेविल फ्रूट चाहिए मुझे। मैं डेली चेक करने जाता हूँ, हर दिन का बात है। लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा बातचीत भी हो जाता है, इस वजह से कभी रोकता नहीं है। बट मुझे एक दिन अचानक डेविल फ्रूट का बीच में एक अजीब सा सींग दिखता है, तभी मैं समझ जाता हूँ कि उसके अंदर शायद डेविल फ्रूट हो सकता है। तो मैं जब हटा के देखता हूँ तो वो रियली डेविल फ्रूट होता है। तो मैंने और भी इसका साथ साथ डेविल फ्रूट भी उठा लिया, साथ इसका साथ साथ और भी फ्रूट उठा लिया, क्योंकि इससे शक ना होना चाहिए कि इसके अंदर डेविल फ्रूट है, क्योंकि डेविल फ्रूट का कीमत अभी कम है। बट अब अभी लोगों को पता चल जाता तो शायद इससे ज़्यादा ले सकता था। तो मैंने चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर मुझे एक ई दिखा जो पुनर्जन्म में इसके पास एक गोल्डन ड्रैगन फ्रूट था, जो वो अगले जन्म में बहुत पावरफुल था, वो अभी वहीं के अंदर जाता। अगले बार ये फ्रूट उसको मिलने वाला था। तो मैं भी घर में आ जाता हूँ, हर एक फ्रूट को अपने टेबल पे रखता हूँ और सोचता हूँ सीधा खा लूँ। और जैसे खाता हूँ इतना गंदा स्वाद की जैसे नाली या कोई उल्टी खा रहा हूँ मैं वापस। तो मैं मेरा मुंह से निकलने मतलब निकल जा रहा था, मैं कैसे भी करके निकल लेता हूँ। मेरा मुंह और हाल पूरा बॉडी का हाल ख़राब होने लगता है, मेरा बॉडी झंझनाने लगता है, बॉडी में अजीब सा क्रैक आने लगता है, फिर मुँह लाल हो जाता है। बट मैं कैसे चाप-चुप के डंडी तक या पूरा पत्ता सब कुछ खा जाता हूँ। बट 1 महीने बाद, 1 महीने से लगभग 28 दिन हो चुका है। तो मैं ऑनलाइन पे एक वीडियो देखता हूँ जिसका एक बंदे को मिलता है कि डेविल फ्रूट है उसके हाथ में। ये बंदा बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा होता है कि डेविल फ्रूट का नाम ये है, ये बहुत ज़्यादा रेयर फ्रूट है, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। बस सच्चाई कीमत मुझे पता है, क्योंकि मैं अगले जन्म से आया हूँ ना। तो इसका कीमत है लगभग कुछ 15 से 16 हज़ार रुपये, बट ये ले रहा है 2 लाख रुपये। बट ये तो इम्पॉसिबल है, तो मुझे सब सच्चाई पता है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मार्केट वैल्यू भी गिरा हुआ, तो मुझे तो लगता है ले लेना चाहिए। और ये वाला रख लूँगा तो मैं अपने फैमिली को दे सकूँगा, ऐसे मेरी बहन मम्मी या पापा को। क्योंकि 1 महीने बाद ये टेबल फ्रूट और ये सब का खाने पीने का कीमत इतना बढ़ेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि प्ले में खाना पीना मेन रिसोर्सेस होता है। इस सब का कीमत बहुत बढ़ जाता है, पैसे ऐसे कीमत नहीं होता। फिर मैं वो बंदा से चैटिंग करने लगता हूँ कि कितना में बेचेगा तू। वो बोलता है कि मैं ये सीधा 1.5 लाख रुपया। बट मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि ये नकली फ्रूट है तेरे पास। बोलता है कि नहीं, मेरे पास ओरिजिनल फ्रूट है। वो बोलता है कि अच्छा, बस मैं तुझे 1,000 रुपया ही दे पाऊंगा। बोलते क्या बात कर रहे हैं, 1,000 रुपये में तो नहीं होता है। मिलता मैं बोलता हूँ कि लेना है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी कस्टमर्स है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं डन करता हूँ। वो भी सोचता है कि 1,000 रुपये में तो अच्छा खासा इंजॉय हो ही जाएगा, क्योंकि लड़का जवान है, स्कूल स्कूल जाता है। तो लड़का भी बोलता है ठीक है डन। वो मुझे बोलता है कि तू मुझे पैसा भेज दो ऑनलाइन, मैं तुझसे सामान दे दूंगा। मैं बोलता हूँ कि क्या भरोसा कि तू मेरा सामान चाप नहीं लेगा। तो बोलते है कि क्या तू मुझसे खरीदा तो कुछ तो भरोसा होगा। बोलता है नहीं, क्योंकि देखो मैं अगले बार भी ठग चुका हूँ, इस बार मैं नहीं ठगने वाला। तो मैं बोलता हूँ कि मैं तेरा घर आ रहा हूँ अभी, और मैं तुझे पैसा दूंगा तेरे इलाका में आके, और तू मुझे डेविल फ्रूट देगा, क्योंकि तेरे इलाका में कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट होगा। बोलता है ठीक है फिर आ जाओ। तो फिर मैं चले आता हूँ सामने, और मैं बोलता हूँ कि ले मैं आ गया। तो 1,000 रुपया मैं ऑनलाइन देने वाला हूँ, पहले मुझे फ्रूट दिखाने बोलता हूँ। कि वो लड़का बोलता है कि पहले तू पैसा दिखा। फिर बोलता है अरे मार दूंगा ऑनलाइन। तो बोलता है ठीक है। तो मैंने फ़ोन चालू निकाला और पहले उसने मुझे फ्रूट दिखा दिया। मैंने फ्रूट देखा और मैं समझ गया कि हाँ यही फ्रूट है, एकदम असली डेविल फ्रूट। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यार अब रख लेता हूँ। मैं 1,000 रुपये उसको ऑनलाइन मारता हूँ और चुपचाप चले आता हूँ। और ये बंदा भी खुश हो जाता है कि 1,000 रुपया। तो ये लड़का मुझे फॉलो ना करे, इसलिए मैं दूसरा टैक्सी में बैठता हूँ और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं उसके जाते आते उसका वीडियो चेक कर रखता हूँ कि और भी कोई ऑफ़र मिलता है या ऐसे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इसका कीमत इतना बढ़ने वाला है पता नहीं चलता। फिर अचानक एक न्यूज़ चैनल आता, उसके वीडियो देखते देखते अचानक एक न्यूज़ चैनल हाथ में आता है, जिसके अंदर अजीब सा संक्रमण फैलता हुआ कहानी बता रहा होता है कि इसमें आप लोग को मास्क पहनने के लिए सलाह दिया जाता है, जिसमें मुंह में खून निकलना, धब्बे पड़ना और चेहरा में अजीब सा सूजन आना होता है। बट ये अगला जन्म में मेरा ये सब नॉर्मल इफेक्ट है। और ये सब फ्रूट आने से पहले का जब मैं रूम में आके आराम से बैठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बाहर में कोई चिल्लाने का आवाज़ आया। तो मैं बाहर आके देखता हूँ बैट लेके कि अजीब से एक लड़का का चेहरे में धब्बा आने लगता है, जैसे ये अगले से जन्म में मन हुआ था। तो देखता मैं कुछ काला तरीका से फैल रहा है, और अचानक सब आदमी जो गिर गया था नीचे, लोग खड़ा होने लगता है, लोग आंखों से खून निकलने लगता है, और ये लोग ज़ॉम्बी जैसा वीएफ करने लगता है। उसका उंगली का नाखून बड़ा हो जाता है, लोग सिर्फ इंसानों की तरफ दौड़ के भागने होता है,
इतना भी स्टूडेंट्स बचा हुआ होता है, वो भाग रहा होता है ये लोग से देख के कि ये लोग हफ्ते ना कर दे। ये हमें समझ जाता हूँ कि ये टाइम आ चुका है, तो मैं अपना जो फ्रूट खाया था वो अचानक जिंदा हो जाता है, मेरा पीछे एक अजीब सा ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और मेरे पास भी अचानक पावर आ जाता है, मेरा बॉडी जलने लगता है और मैं चिल्ला देता हूँ बहुत ज़ोर से। फिर मेरा अचानक सर में सींग वींग आ जाता है, मेरा पावर अचानक 20 गुना बढ़ जाता है। इस वजह से सब आदमी मुझसे राक्षस समझ के देख रहा होता है, बट अब सब पीछे हटने लगता है। बट मैं सोचता हूँ कि सबको इस बार बचा लूँगा। तो इस बार मैं अपना पावर को फुल और अपडेट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि मेरा बॉडी कैसा है। तो मैं टच करके देखता हूँ, एकदम रियल ड्रैगन आर्मर है। फिर मैं समझ जाता हूँ सब आदमी लोग, फिर पास में एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, मैं मार देता हूँ लोग को ईज़िली। फिर मैं सबसे पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को एक ही आँख में सिर्फ हल्का सा अटैक में जला देता हूँ, जो अगली बार मुझे ईज़िली मार दिया था। फिर मैं समझ जाता हूँ कि सही में पावर अपग्रेड हो चुका है मेरा, अब इस बार नहीं हारूँगा। जब मैं इतना ही पावर यूज़ करता हूँ, मेरा बॉडी थकने लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि पाई फ्रूट स्ट्रेंथ को लेके करता है। मतलब कि मेरा जो पहले फिजिकल फिटनेस कर रहा था, इसी दिन के लिए कर रहा था। और मैं दूसरा डीमन रेस से भी नहीं हूँ, जिसका वजह से मेरा स्टैमिना अनलिमिटेड हो। तो मैं ह्यूमन रेस से आता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि पावर जो है अभी उसके लिए मैंने पहले से तैयारी करके रखा था। मेरे हाथ में जो बैट है वो एकदम स्टील का बना हुआ है, असली क्वाली मतलब असली पैसे का, जो मैं 2 मिलियन दे के बनाया था। मतलब यूएस में ही बनाया था। तो अभी मेरा पास वाला आ गया बैट। ये ड्रैगन फ्रूट का वजह से उसके अंदर बिजली जाता है, साथ साथ ही मेरे पास 3 तत्व का पावर है, बिजली, हवा और बहुत सारा अजीब तत्व, पता नहीं क्या होता है वो। तो अचानक मैं रश कर देता हूँ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं लेट करता तो स्टूडेंट्स मारा जाता। तो मुझे जल्दी से जल्दी बचाना होता है, सब स्टूडेंट्स मेरा पीछे पीछे भाग के बचने रखता है। फिर मैं सबको ज़ॉम्बी को मार मार के गेट का तरफ लेके जाता हूँ। ज़ॉम्बी का संख्या हर टाइम बढ़ते रहता है। तो मैं सबको मारते मारते एक दो ज़ॉम्बी छूट गया था मेरा पीछे। जब मैं स्टूडेंट्स को निकाल रहा होता हूँ, तो मुझे याद आता है कि मेरे घर में तो बहन और माँ भी हो गया, और उस वहाँ पर भी तो ज़ॉम्बी आ गया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को छोड़ के मैं दौड़ के भाग जाऊँ और बचा लूँ फैमिली को। फिर मैं जब आगे बढ़ता हूँ और जब ज़ॉम्बी लोग को मारने लगता हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले मुझे इन लोग को बचाना चाहिए, कि ये लोग छोटा बच्चा है, देश का फ्यूचर हो सकता है। तो इसलिए मैं सबको जल्दी से जल्दी रास्ता से खाली करने लगता हूँ, जल्दी से जल्दी मार के, क्योंकि मुझे लेवल 3 का हाकी कंप्लीट करना था। 100 ज़ॉम्बी को मारने से एक डिवाइन पावर आता है, जिसका वजह से ना आपका लेवल बढ़ जाता है और आप उड़ने लगते हो। और मैं अभी बहुत कमज़ोर स्टैमिना वाला हूँ, इसलिए मैं बैट का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी मार रहा हूँ। और ये इसका जो मैजिकल पावर्स है, इसका वजह से मेरा पावर और बढ़ चुका है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा होता है, एकदम पूरा ड्रैगन गॉड की तरह। सब स्टूडेंट्स को कैसे भी करके गेट से बाहर निकाला, और मुझे लगा कि मेरे पूरा जगह कभी क्या करना चाहिए, कि मेरे फैमिली के पास जाना चाहिए या ग्राउंड को खाली करना चाहिए। तो मैं आखिर फैसला करता हूँ कि ये लोग देख लेगा, क्योंकि पास में आर्मी भी पास में था। तो मैं दौड़ के घर का तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैं पूरा शहर का हाल देखता हूँ कि हाल में क्या खराब हो गया था। तो एक मास्टर आया था और बोलता है कि यहाँ पर एक यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग को यून एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्कूल खोलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, और उसका वजह से पूरा एनर्जी डबल रहेगा। बट वो सब एनर्जी अचानक बाहर आने लगता है, स्केलेटन के अंदर वो सब एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इसलिए अभी बाहर आके सब स्टूडेंट्स को ऊपर अटैक कर रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों को छोड़ के घर चले आओ, बट मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बचाओ। तो इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सब मेरे पीछे आओ, बोल के मैं गेट का तरफ भागने लगता हूँ। जितना होता है उतना ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टूडेंट का कीमत है, बट मैं फैमिली से ज़्यादा नहीं। तो मैं जब जैसे गेट का बाहर पहुँचता हूँ, तो अचानक पूरा दुनिया जम जाता है। मैं खुद हिल नहीं पाता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ हाथ हिलाने को, वो भी नहीं हिल पाता, पूरा दुनिया 10 मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाता है। फिर मेरे दिमाग के अंदर अजीब सा आवाज़ आने लगता है। मैं आँख खोलता हूँ, तो मैं एक अलग से स्पेस में पहुँच जाता हूँ। जब मैं आँखें खोलता हूँ, तो मैं आस-पास देखता हूँ, वहाँ पर एक 2 स्क्रीन मौजूद होता है, जो मेरा स्टैट्स, और वहाँ एक बंदूक बना रहता है, जो इसी डिवाइन गॉड का ही ब्लेसिंग होता है, क्योंकि मैंने 100 किल कर लिया होता हूँ। मेरे पास होता है कि इसके अंदर स्टैमिना बढ़ाने का पावर, एक होता है फूड बढ़ाने का पावर, ये नॉर्मल स्टैमिना बार है। तो ये मेरे अगले बार का याद है मुझे कि स्टेटस बढ़ा के एक पोशन अथवा बुक और स्किल सीखा जाता है, जिससे पावर मिलता है और पावर बनने का। अचानक वो लाइट बोलने लगता है और बोलता है कि आपने पहला 10 मिनट में 100 ज़ॉम्बी का किल करके सबसे पहला आदमी बन गया जो 100 किल किया है। तो इसके लिए आपको डिवाइन गॉड का ब्लेसिंग मिलता है, और साथ साथ आपको एक स्पेशल मेरिट पॉइंट। मेरे पास 3 रास्ते थे कि मैं एक फ्रूट उठा लूँ, जिसपे मैं एक और फ्रूट खा पाऊँगा और मुझे मेरा बॉडी फटेगा भी नहीं, और मेरा ये फ्रूट का वजह से मैं पानी में भी तैर पाऊँगा, साथ-साथ मैं नॉर्मली ऑक्सीजन भी ले पाऊँगा। दूसरा है एक हाकी यानी ऑरा। अब उसको खाने के बाद मुझे आस्ते-आस्ते पावर तब तक बढ़ते रहेगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, और साथ-साथ इसका वजह से मेरी एनर्जी और ये सब चीज़ बढ़ जाएगा, और मेरा ऑरा बढ़ जाएगा। और तीसरा एक अजीब-सा डेमन वेपन, इससे मेरा स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे मैं इस फ्लेयर शॉट से मैं इज़िली ज़ॉम्बीज़ को मार पाऊँगा, और गॉड लेवल ज़ॉम्बी को भी। फिर मैं पुनः जन्म का कहानी सोचने लगता हूँ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मतलब कि फ्रूट भी अच्छा है, साथ-साथ ये डिवाइन वेपन भी बहुत मस्त है, बट ये हाकी थोड़ा यूनिक है, क्योंकि मेरा अगले जन्म में एक आदमी था जो हाकी यूज़ करता था। यहाँ तक कि उसने
उसने डीमन फ्रूट भी नहीं खाया और हाकी से इतना पावरफुल अटैक करता था और उसका वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। वो अकेला है ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा लड़ता था। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरे सामने 3 फ्रूट रखा जाता है, मैं सोचता हूँ कि मैं हाकी उठा लूँ। तो मैं बहुत सोचता हूँ उसके बाद मैं हाकी उठा लेता हूँ। मुझसे वो डिवाइन आवाज़ बोलता है कि तुम्हारे पास तो 2 ऑप्शंस और है, तो तुम ये हाकी क्यों ले रहे हो? तो मैं बोलता हूँ कि मुझे हाकी चाहिए। तो उसी टाइम मेरा हाकी अंदर अचानक आ जाता है, एंट्री मारता है, मेरा बॉडी जलने लगता है और मुझे अजीब-सा पावर फ़ील आने लगता है कि मतलब कि अजीब-सा ऑरा आता है। मैंने पावर से बहुत सारा मीट खरीदा और मैं अपना बॉडी में समा लिया क्योंकि मुझे बॉडी में स्टैमिना की ज़रूरत था। और ये एक पैनल नहीं, इसका अलावा इसका पास बहुत अजीब-अजीब सा काम है, जैसे कि कांटेक्ट कर सकता है दूसरा कोई फ्रूट यूज़र का पास। अगले बार जब दुनिया ख़त्म हो गया था, जब फ़ोन का टावर और सब डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इससे ही कम्युनिकेशन बनाया जाता था। इसका वजह से हम लोग का इंसानियत ज़्यादातर ज़िंदा था। आज सब इसमें चैटिंग, मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। अभी तक 2 दिन भी नहीं हुआ, ये लोग से स्क्रीन को भी चलाना सीख जाता है, चैनल्स बन जाते हैं, सब लाइव चैटिंग शुरू कर देता है। इस टाइम में क्या करना चाहिए? अभी फिर मैं अचानक मेरा पूरा दुनिया फ्रीज़ हो जाता है, मैं हिलने लगता हूँ फिर से और मुझे पता चल जाता है कि मेरा पावर आ चुका है। बट मैं वो पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा होता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि पहले स्टूडेंट्स का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं स्कूल की तरफ चले आता हूँ और मारने-पीटने लग जाता हूँ ज़ॉम्बीज़ को और मैं बहुत मज़ा करने लगता हूँ, जो कि सही बात है क्योंकि मेरे पास पावर है। एक अचानक एक ज़मीन फाड़ के एक स्केलेटन निकलता है, स्केलेटन उसकी वो एक बच्चों को खाने वाला होता है, बट मैं आखिरी टाइम में आके बचा लेता हूँ और मैं जानता हूँ कि 2 दिन बाद उससे ही पावरफुल होने वाला था। जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ऑल टाइम रेडियो चल रहा होता है इमरजेंसी अलर्ट का वजह से। इसमें मिलिट्री वाला बोलता है कि आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोई भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इन्हें पता नहीं है 2 दिन बाद ही ज़मीन फाड़ के और आसमान से उड़-उड़ के भी आएगा। ये मिलिट्री वाला इसका बोलता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, यहाँ पर खाना-पीना सही से खाइए और हाथ धो के खाइए, मतलब पूरा रिस्क होता है। ऐसा ये फैलता इसलिए है कि कमज़ोरों को ऊपर, जैसे ये जिसका फिज़िकल फ़िटनेस एकदम ज़ीरो में होगा उसको पहले वायरस पकड़ता है। ओल्ड एज होम और जैसे हॉस्पिटल में जो आदमी लोग सबसे ज़्यादा बीमार था, उन लोग को डायरेक्ट वायरस हो जाएगा और ये हवा में फैलने वाला वायरस है। और ये वाला जिसका फिज़िकल फ़िटनेस बहुत अच्छा होगा, जैसे मिलिट्री आदमी या कोई जिमर, कोई एथलीट, उन लोग के ऊपर बहुत कम असर करता है क्योंकि उन लोग को भी असर होगा बट उन लोग का जीन सभी पावरफुल है इसलिए। बट टाइम का टाइम ज़ॉम्बीज़ और पावरफुल होते जाएगा और मिलिट्री आस्ते-आस्ते कमज़ोर होते जाएगा। बट इन लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलता बंदूक यूज़ करने से या कोई फायर आर्म यूज़ करने से, जैसे ही बंदूक हो गया, टैंक हो गया या एरोप्लेन से कोई बम गिराना हो गया, से लोगों को पॉइंट नहीं मिलता जिस वजह से आर्मी और पावरफुल नहीं हो रहा। मतलब कि ज़ॉम्बीज़ पावरफुल होते जा रहा है, आर्मी पावरफुल नहीं हो रहा, तो इसका वजह से कभी ना कभी ह्यूमंस हार ही जाएगा। अभी एक सर्वाइवल गेम जैसा बन गया कि जो सबसे पावरफुल रहेगा वही ताकतवर बनेगा। सबको खुद को योद्धा को जगाना पड़ेगा जो उसके अंदर छिपा हुआ था। तो इसलिए सब आदमी खुद के हाथों में चाकू, तलवार, बैट जो मिलता है वो उठाता है और एक योद्धा बन जाता है। जो मिलता है उसका जान बचाने के लिए कुछ भी सही करता है। बट हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि वो गाड़ी पे अपना फैमिली की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि कितना भी डेंजर हो मुझे अपना फैमिली के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही वो कॉल उठाता है तो देखता है उसकी बहन है। उसकी बहन बोलती है, भाई आप कहाँ पर हो, आप सही तो हो? वो बोलता है, नहीं मैं तो सही हूँ, तुम बताओ तुम्हारे घर में सब कुछ सही है? मम्मी कहाँ है, तुम कहाँ हो? बोलता है कि मैं घर में हूँ और मेरा पापा अभी हॉस्पिटल में, मम्मी भी घर आ गई यार, आज ऑफिस का छुट्टी ले ली थी और पापा भी हॉस्पिटल में एक रूम के अंदर अपने आप को लॉक करके रखा है, ज़ॉम्बी से बचा हुआ है। टेंशन का बात है, आप तो सच में भविष्य बता सकते हो भाई। अरे अच्छा हुआ आपने तो इतना सारा सामान, खाने पीने का सामान रख के गया था, मेडिसिन से लेके सब कुछ। थैंक यू भाई। आपको सच में फ्यूचर पता है क्या? बोलते हैं यार ये पगली कॉल रहा है यार। मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है तुम्हारे पास जो इतना कुछ खरीद रहे हो, बट इसे पता नहीं है मैंने घर सब कुछ गिरवी रख के मैंने लोन उठाया, बहुत सारा लोन, क्योंकि मुझे पता है 2 दिन में दुनिया तो ख़त्म ही हो जाएगा, किसको लोन आ किसको पैसा पड़ा होगा। तो इसलिए मैंने इतना लोन उठाया जितना हो सकता था, हर ऐप का पास गया, हर वेबसाइट के अंदर चेक किया, हर आदमी से लोन उठाए, जिस वजह से मेरे पास पूरा $2 मिलियन था। और 2 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन मेरा बैंक में था और 1 मिलियन मैं कैश करके निकाल लिया था। और जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो मैं देख लिया एक गाड़ी ज़ॉम्बीज़ के डर से गलती से टकरा गया और पलट गया। इस वजह से इतना मैसिव लेवल का कार टकराव हुआ जिसकी वजह से सब रोड ब्लॉक हो गया। तो मैं तभी समझ गया था कि ये सब होने वाला था क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई आदमी लोग टेंशन में आके ये हो ही जाता है। तो मैं उसी टाइम अपना ड्रैगन फॉर्म में बदला क्योंकि मेरा अभी हाल फिलहाल अवेकन हुआ था, इसलिए मैं उड़ भी सकता हूँ।
तो मैंने गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी के भाड़ में पहले मैं घर पहुंचूं, तो इसलिए मैं उड़ के घर पहुंचने लगा। बट मेरा भी स्टैमिना इतना ही नहीं था कि मैं 30 किलोमीटर अकेला उड़ के पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू ड्रैगन बना हूँ और मेरे पास पावर भी नहीं है। तो मैं इसलिए उड़ के जाने लगा और हमेशा कुछ खाते रहता था, क्योंकि मुझे एनर्जी की उतनी ज़रूरत है जितना आपको है। इसलिए मैं बार बार हर टाइम मीट और कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ। इसलिए मैं उड़ते उड़ते मुझे एनर्जी इतना स्पीड में लो हो रहा है, जिससे मेरा पावर अचानक ख़त्म हो जाता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। मुझे उसी टाइम पता चल जाता है कि पावर बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसीलिए मैं ऑनलाइन वेबसाइट से जल्दी सा मैं मीट मंगा लेता हूँ 5 टो। 2 टो मैंने बैकपैक के अंदर रख लिया और 3 टो मैंने साइड वाला पॉकेट के अंदर रख लिया, और 1 टो जो बचा था उसने मैंने निकाल के खा लिया, क्योंकि मुझे एनर्जी का उतना ज़रूरत है जितना आपको चाहिए होगा इस टाइम। इसलिए मैं एक ब्रिज के ऊपर बैठ गया जाके, कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उड़ के जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्टेमिना आस्ते से कमज़ोर हो रहा है, मैं सर दर्द कर रहा और उल्टी उल्टी और घूमना, मतलब सर घूम रहा है। तो इसलिए मुझे उड़ना सही नहीं लग रहा। तो मेरा पास जो मैप था मैंने बैग से निकाला और मैंने चेक किया कि कहाँ आस-पास में हाईवे है। फिर मैंने देखा कि पास ही में ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने ड्रैगन बन गया और फुल स्पीड में जितना ताकत हो सकता है उतना ताकत लगा के उड़ने लगा, क्योंकि मुझे ही पता है टाइम लिमिट और एनर्जी खत्म हुआ तो मैं आसमान से नीचे गिर जाऊँगा। और सब ये हैरानी, जब मैं ड्रैगन बन के आसमान में उड़ रहा था तो जितना आदमी नीचे में गाड़ी चला रहा था सब मेरा वीडियो बनाने लगता है और सब पोस्ट कर देता हूँ जो न्यू वाला पावर आया है उसके अंदर। और सब जो ग्रुप बना था वो लोग चैटिंग करने लगता है कि एक ड्रैगन फ्रूट वाला यूज़र मिला है और जो उसके पास एज़ुअर ड्रैगन फ्रूट है। ये लोग बात करते हैं कि हाँ ये फ्रूट का बारे में मैंने भी सुना है, बोलते हैं अच्छा ये तो डिवाइन लेवल पावर्ड वाला फ्रूट है। तो एक पीला वाला वाला बोलता है कि मेरे पास भी एक टाइम पे थंडर फ्रूट था, मैंने बट नकली समझ के एक बंदे को बेच दिया था। क्यों बेचा? वो वही लड़का है जो वो फ्रूट बेचा था। इसको जो असली कीमत पता चला उसका मन कर रहा है वो खुद को सुसाइड कर ले, फांसी लगा ले। सीन सेव करते हैं अपने हीरो के ऊपर। हीरो जो है हम लोग को उड़ के जा ही रहा होता है, तब वो एक एसयूवी के ऊपर नजर टिकाता है कि हाँ मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये पे लूट लूँ क्या। तब उसका अचानक नजर जाता है एक पेड़ के ऊपर जिसके अंदर अजीब सा पिंक कलर का रोशनी निकल रहा होता। तो ये सोचता है कि ये ऐसे कैसा हो रहा है। जब ये सोचता है ऐसा कैसा हो रहा है तब उसे याद आता है कि जब पेड़ में उगने वाला फ्रूट है वो बीट फ्रूट भी होता है, क्योंकि बीट फ्रूट और जितना भी रीजन है और जितना भी है उस सब में डिमोनिक फ्रूट होता है, डीमंस होता है, एलियंस होता है और एंजल्स होता है। इस वजह से वो लोग एक फिजिकल फॉर्म में लेने वाला है, एक फ्रूट का फॉर्म में। जैसे कि आपको टाइगर फ्रूट देखने मिलेगा, एपिक फ्रूट देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेयर फ्रूट देखने, मिथिकल फ्रूट भी। बट सब पेड़ में उगने वाला फ्रूट, इसमें कुछ खटिया फ्रूट्स भी होता है। इससे आप मॉन्स्टर या कुछ और बन जाओगे, मुर्गी उर्गी। बट मेरा जब 10,000 पॉइंट या 1,000 पॉइंट हो जाएगा तो मैं एक नॉर्मल फ्रूट को भी मिथिकल फ्रूट में बदल सकूंगा और पहचान पाऊंगा कि फ्रूट क्या क्या कर पाएगा। ऐसे कि कोई खा के मॉन्स्टर या एलियन ना बन जाए, क्योंकि ये लोग से कोई पावरफुल पावर नहीं मिलने वाला। और एक फ्रूट खा लेते हो तो दूसरा फ्रूट नहीं खा सकते हो। तब मैं जब इसका मेरा ध्यान भटकता है कि एक अचानक एक ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर से 3 मॉन्स्टर निकल जाता है। 3 ज़ॉम्बी जल्दी से ट्रक से बाहर निकलता है और आसपास के गाड़ियों में हमला करने लगता है, जिस वजह से टकराव होने लगता है और एक्सीडेंट्स होने लगता है। तो ड्राइवर का सीन दिखाया जाता है जिसका पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाता है और इस ज़ॉम्बी से पीछे छुड़वाने के चक्कर में डायना बायना गाड़ी घुमाने लगता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है। और इसका वजह से एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, एक पीछे वाला टकरा, जितना भी गाड़ी आ रहा है सब मैसिवली एक्सीडेंट हो जाता है। बट मैं हूँ एक पावरफुल ड्रैगन, तो मैं एक ट्रक को उठाता हूँ जिसका वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसको सीधा कर देता हूँ अपने पावर की मदद से। तो इसके बाद मैं बैठता हूँ ट्रक पे और ट्रक खुद से ड्राइव करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं कितना लड़ूंगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी ट्रक से बैठ के निकलने लगता हूँ। जितना गाड़ी वाला है सब मेरा पीछे आने लगता है, बट मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, आ रहा है तो जब तक मेरा बीच में रुकावट नहीं पैदा करता तब तक ये लोग भी सेफ है। तो मैं चुपचाप आगे बढ़ने लगता हूँ, बीच बीच रुकता हूँ, ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ, उसके बाद फिर मैं ट्रक बैठ के आगे बढ़ने लगता हूँ। फिर एक अमीर आदमी आता है, मोटा आदमी मेरे पास आके बोलने लगता है कि मुझे आप प्रोटेक्शन दीजिए, इसका बदले में अनथीन दौलत दूंगा आपको। बट मुझे ही पता है कि अभी पैसे का कीमत कुछ नहीं है, तो मैंने उसके पहले आके बोला कि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सीधा मरोगे। वो मेरा ऑरा और मेरा पावर देखे वो मेरा घुटना में झुक जाता है, क्योंकि मेरा अभी बॉडी से हाकी मतलब कि गॉडली पावर रिलीज हो रहा होता है। तब आदमी मेरा ये फॉर्म देख के डर जा रहा, मेरा गॉडली ऑरा की वजह से सब आदमी लोग फ्रीज हो जाता है। बट बहुत का डर से कुछ भी करा सकता है। तो एक लड़की अचानक मेरे तरफ आ रही होती है। मैं सोचता हूँ कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर निकल जाओ, फिर सोचता हूँ कि कुछ सेकंड बात सुन ही लेता हूँ क्या बोल रही हो। फिर जब मैं पास आती हूँ लड़की वो बोलती है कि हे हैंडसम मुझे भी लेकर चलो ना, जो चाहो तुम मेरे साथ कर सकते हो, इसका बदले तुम जो चाहो वो ले लो। मैं लड़की को बोलता हूँ चल दफ़ा हो जा, बोल के मैं जैसा दरवाज़ा खोलता हूँ एक हट्टा कट्टा लड़का मेरा तो दौड़ के आता है, बोलते हैं सर मुझे भी लेकर चलिए क्योंकि मैं आपका काम आ सकता हूँ, क्योंकि आपको कुछ तो बनाना पड़ेगा, फैमिली का निगरानी भी करना पड़ेगा। मैं आपका फैमिली का निगरानी भी कर सकता हूँ, साथ साथ में सामान बनाने बहुत जल्दी एक्सपर्ट हूँ। मेरा नाम सुयून है। वो कहता है कि मैं गारंटेड आपका कुछ ना कुछ मदद कर ही सकता हूँ। और मैं सोचने लगता हूँ कि हाँ अगले जन्म में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि पहले आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर खाना पीने रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मारपीट होगा। इस वजह से मुझे एक पावरफुल लड़के को तो ज़रूरत है। तो मैं ज़ॉम्बीज़ का ग्रोथ स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से मैं फैमिली का रक्षा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिलिट्री खुद हार जा रहा, तो मैं फैमिली को मैं रक्षा करने के लिए कैसे रखूँगा? इसलिए मैं सोचता हूँ इसे ले ही लेता हूँ। इसलिए मैं बोला कि जल्दी आके बैठ मेरे पीछे। तो वो दौड़ के आता है और मैं गाड़ी का पीछे बैठने लगता है। फिर उनको जैसे ही बोलता हूँ पीछे आके बैठो, तो दौड़ के आके बैठता है और वो बैठने का भी हिम्मत नहीं कर रहा होता है। वो गाड़ी को जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे भी पता है एक सेकंड में लेट हुआ, एक भी गलती हुआ तो मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो इसलिए वो पीछे डायरेक्ट ट्रक में चले आता है। तो उनका सफलता देख के बाकी आदमी लोग को उम्मीद आया, सब मेरे पास आके अपने अपना कुछ ना कुछ फरमाइश कर रहा था। मैंने सबको भगा दिया और मैं अपना गॉडली ऑर्डर को वापस चालू करके गाड़ी में जल्दी से बैठ जाता हूँ। वो अमीर आदमी दौड़ के आता है मेरे पास। मैं उससे पहले बोलता था रुक जा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी को भर्ती भी करूंगा तो उसके स्किल पे करूंगा, ना कि उसके पैसे पे, ना उसकी खूबसूरती पे, समझे? ऐसे मुझे अभी एक ही आदमी की जरूरत है। मैं बोल के उसे भगा देता हूँ। फिर वो खूबसूरत लड़की आती है दौड़ के और बोलती है कि मुझे भी एक मौका दीजिए, मेरा संपत्ता मेरी जान आपके लिए हाजिर हो जाएगा, प्लीज आप मुझे भी एक मौका दीजिए। उसका ड्रीमनेस देख के मुझे भी उसकी आंखों पे अजीब सा टैलेंट दिखाई दिया, तो मैं सोचता से भी ले ही लेता हूँ। फिर बोलता हूँ जल्दी से गाड़ी में बैठ। तो ये लड़की दौड़ के जाती है, ये भी गाड़ी में बैठ जाती है। लड़की भी कार्गो एरिया में जाके बैठ जाती है, जैसे वो लड़का बैठा था, बट वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही होती है, बट अपनी जान लगा के फिर से भी करके ऊपर चढ़ जाती है। मैं भी सोचता हूँ कि चलो ये लड़की कुछ तो काम आएगी मेरी। जैसे मैं गाड़ी का पीछे तरफ घूरता हूँ तो मुझे आदमी लोग दिखता है कि आदमी लोग कैसे अजीब नजर से देख रहा था। तो मैं अपनी पावर चालू करता हूँ, सब आदमी नीचे गिर जाता है डर का मारे। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अब किसी को भर्ती नहीं करूँ, जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ और चुपचाप निकल लेता हूँ। फिर में से अचानक एक आवाज़ आता है कि ये लॉर्ड, इसके पास तो कॉन्करर हाकी भी जाग गया। तो मैं चुपचाप कुछ नहीं बोलता, गाड़ी में बैठा हुआ निकल जाता हूँ। मुझे ये पता है कि ये लोग से बकलोली करे कोई फायदा नहीं। फिर अचानक एक सर्विस सेंटर का दिखाया जाता है, जहाँ पेट्रोल पंप के पास वहाँ पर एक आँख लगा होता है, ज़ॉम्बीज़ होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि आदमी लोग को फूड तो चाहिए, बट किसी जान रिस्क में नहीं डालना। बट मुझे डर का बात नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पावर है, तो मैं इजीली सबको मार दूंगा। मैं लेवल अप भी शायद हो जाए। मैंने ट्रक को साइड पे रोका और इसे देखा कि ज़ॉम्बी सब अटैक करने लगता है मैं ट्रक पे, बट गाड़ी का सब फ्रंट व्हील में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कंटेनर को ऊपर चढ़ के आवाज़ करने लगता है। इस वजह से पीछे जो दो आदमी है वो लोग डर जाता है। फिर मैं नीचे उतरता हूँ और सोचता इन लोगों के पास नंबर लगा दूंगा मैं मार के। इसलिए मैं अपना पावर चालू करता हूँ, उसके बाद सबको तोड़ने लगता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। जितना भी गाड़ी के पीछे कौन भी आ रहा था, वो लोग आने का वजह से सब जितना भी ज़ॉम्बी से वो लोग को पूरा हमला करने लगता है। बस सामने मेन रोड था, तो इसलिए वो लोग चुपचाप निकल जाता आगे, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ पर रुकना मेरी जान का खतरा। तो सबको सामान तो चाहिए, बट उसे जान का रिस्क नहीं लेना ना, इसलिए तो सब आगे बढ़ जाता है। बट मैं सबको पीटने लगता हूँ, मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। तो मैं सबको जल्दी से जल्दी मारता हूँ और मार के मैं पेट्रोल पंप में जाता हूँ और पेट्रोल भर लेता हूँ। सबको मार के बस एक को छोड़ देता हूँ और मैं पेट्रोल भरता हूँ, उससे प्रैक्टिस के लिए बुला लेता हूँ, ताकि वो अब ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है या उसका लेवल अप कराने को मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ह्यूमंस होता है बहुत कमज़ोर। जल्दी से जल्दी मैं रिसोर्सेज को अपना कंटेनर लोड करता हूँ। जब तक मैंने सामान लोड कर रहा था तब तक वो लड़का ज़ॉम्बी को मार भी देता है। तो मैं याद आता है कि लड़की का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, तो मैं जाता हूँ लड़की से कि तुम्हारा नाम कैसे है, और मुझे ये लड़की बोलती है मेरा नाम ली युवान है, ठीक है। उसके बाद मैं सब सामान लोड करने लगता हूँ और मुझे याद आता है कि लड़की जब ज़ॉम्बी से आता है तो ये चिल्ला भी नहीं रही थी, की कंटेनर का आसपास पूरा घेर लिया था। बोलता हूँ लीवन तुम्हें पीछे बैठने का कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाके आगे वाला सीट में बैठ जाओ। तो वो बोलती है जी मास्टर। तो मैं इसमें बहुत हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा आदमी लोग ही सर्वाइव कर सकता है सब में, क्योंकि इसके पास खूबसूरती भी है, इसके पास अक्ल भी है कि क्या करना चाहिए इस मौके पे। तो जाके चुपचाप बैठ जाती है आगे में। मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। थोड़ा देर बाद फिर मैं यात्रा पे निकल जाता हूँ। रास्ते पे मेरी बहन कॉल करती है और मेरे हालचाल पूछने लगती है। मैं बोलता हूँ मैं ट्रक ही लेके आ रहा हूँ। उसका बहन बोलती है कि मैंने इसलिए कॉल नहीं किया था, मैं कॉल कर रहा हूँ कि मेरा पापा अचानक हॉस्पिटल में फंस गया, जितना ज़ॉम्बी अचानक पावरफुल हो गया और ज़ॉम्बी का संख्या बहुत बढ़ गया, मेरा पापा को बचा लो यार। तो वो बोलते कि मैं कैसे बचाऊँ, तो बहुत दूर हूँ। बट मैं सोचता हूँ ठीक है मैं आता हूँ, रुको। और उसकी बहन टेंशन ले रही होती है, तो वो बोल देता है कि मैं एक फ्रूट खा लिया जिसका नाम काजू का ड्रैगन फ्रूट नाम है। तो बोलते कि क्या बात कर रहे हो, सही में था एयर फ्रूट खा लिया। फिर मैंने अपनी बहन से लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा बात किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ने लग गया। उसके बाद उसकी पापा को दिखाया जाता है कि जब वो कॉल कर रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, फिर पापा मेरे से बात करता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं भी एक ड्रैगन यूज़र बन गया, मैं आ ही रहा हूँ आपके पास में, पास ही में हो, ठीक है। तो मैं कॉल रखता है। फिर उसके बाद बोलता हूँ, फिर पापा का हालत दिखाया जाता है, जिसका वजह से उसका हाल बहुत ख़राब हो जाता है, बिना पानी बिना खाना और आवाज़ में आवाज़ किए जा रहा ज़ॉम्बी, उसका वजह से इनका हाल बहुत ख़राब हो जाता है। फिर मेरा कॉल आता है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका हूँ, और जैसे मेरा नंबर दिखता है वो बहुत खुश हो जाते हैं। जल्दी से मैं कॉल उठाते हैं और अपना एरिया बताने लगते हैं कि मैं किस तरफ हूँ, सीधा आ जाओ, साइड में आ जाओ, जिस तरफ बोलते हैं मैं उसी तरफ जाता हूँ। और मुझे एक गेट दिखता है जिसका पीछे ज़ॉम्बी बहुत आवाज़ कर रहा होता है। तो मैं दौड़ के आता हूँ, सब ज़ॉम्बी की लंके लगा देता हूँ, ऐसे मारता हूँ जैसे कि मज़े आ जाए मुझे।
तो मैं जल्दी मारता हूँ और जल्दी से दरवाज़ा खोल देता हूँ। फिर मैंने सब ज़ॉम्बी को मार के अपनी बिजली पावर को बंद किया और एक लात मार के ज़ॉम्बीज़ का जो दरवाज़ा जो तोड़ रहा था वो मैं एक ही लात में तोड़ दिया। उसके बाद जब मेरा पापा मेरे को तब देखते हैं, बोलते कि क्या हाल है, तो ठीक है रुको मैं आता हूँ। फिर मैंने एक सिस्टम से जल्दी सा फूड मंगाता हूँ और मैं पापा को देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है आपको पता है क्या? वो बोलते हैं कि हाँ मुझे सब स्क्रीन के बारे में पता चल रहा है। जिस टाइम भी लाइव चैटिंग हो रहा था उसका वजह से मेरे पापा को पता चल गया था फ्रूट क्या करता है और साथ साथ इससे पावर क्या होता है। तो एक अचानक ज़ॉम्बी घुस रहा होता है, मैं इसे बैट से मार के 2 सर फाड़ देता हूँ और मैं पापा को पूछता हूँ क्या हैंडसम लग रहा हूँ मैं? बोलते हैं हाँ बेटा तू तो बड़ा कूल लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ थैंक यू पापा, चलो साथ में चलते हैं। फिर हम लोग बिना बोले चुपचाप निकल जाते हैं दरवाज़ा की तरफ। तो फिर अचानक अचानक पे पापा का दिल दर्द करने लगता है और बोलते आवाज़ आने लगता है कोई कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं योंग हाई मुझे बचा लो। तो मैं बोलता हूँ पापा उन लोगों को मत बचाओ क्योंकि उन लोगों को बचाने के चक्कर में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अभी का दुनिया में पूरी जगह ज़ॉम्बी फैला हुआ है और साथ-साथ अभी जो आदमी लोग का एपोकलिप्स से बच जाएगा वो उसका घर में भी जाने के बाद सेफ नहीं रहेगा वो। अब इसका घर भी छोड़ दिया तो अचानक उसके घर में ज़ॉम्बी आ जाएगा, उसको मार ही देगा कभी ना कभी। तो इन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारी फैमिली का खतरा में आ जाएगा। तो प्लीज़ पापा जल्दी चलिए नहीं तो हम लोग का रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड हो जाएगा, ये लोग को बचा भी लिए तो। इसलिए मैंने पापा को बिना कोई बात सुने उसका हाथ पकड़ा और उनमें दौड़ने लगा। मेरे पापा भी बिना बोले कुछ मेरे साथ दौड़ने लगे। अचानक सामने में ज़ॉम्बीज़ आते रहा और मैं पीटते रहा उन लोगों को। मेरे पापा मेरा तब दिखता है और फिर दौड़ने लगता है। फिर मैं दरवाज़ों को इतना ज़ोर से बैट मार के खोल देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरा दोनों असिस्टेंट मेरे सामने खड़ा है और मैं बोलता हूँ कि क्या बात हुआ? कोई बात नहीं बॉस, तो हुआ मैं समझ जाता हूँ कि कोई बात नहीं है। तो मेरा पापा मेरा तरफ देखने लगता है और बोलता है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है? एक सुंदर लड़की और एक हट्टा-कट्टा मुस्टंडा को लेकर कहाँ घूम रहा है? मेरा बेटा क्या-क्या अचीव कर लिया है? मेरे पापा मेरे तरफ देखता है, बोलते हैं कितना निकम्मा लड़का है कि एक लड़की को लेके आ गया है। वो कौन है दोनों? तो मैं बोलता हूँ दोनों छोटा भाई-बहन है, रास्ते पे ही मिला था मुझे, तो मैं इससे जान बचाया। मेरा पापा बोलता है कि निकम्मा बेटा कितना कुछ अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में। मैं बोले कुछ चुपचाप निकल जाता है वहाँ से क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पापा थोड़ा अजीब है और मेरा अचानक पोल पटाखा खोल दे। और मैं दरवाज़ा को खोल के जल्दी से गाड़ी में बैठा और लियो एन को पीछे बैठाता हूँ और पापा को आगे बैठाता हूँ। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरी बहन शॉक हो जाती है लड़की को लड़का को देख के कि ये दोनों कौन है। ये लड़की को बोलता है कितनी खूबसूरत लड़की है, लड़का को देखता है बोलता है कि कोई बोलेगा कि मैं स्पेशल फोर्स का कमांडो हो तो मैं मान भी जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा है। जब लियूआन मुझे बॉस बोलती है तो इन लोगों के चेहरे में अजीब सा हैरानी देखने को मिलता है और जब लियूआन एकदम परफेक्ट मेट का तरह पीछे में हाथ बांध के खड़ी थी जैसे कि एक बॉस होकर पीछे खड़ा होता है मेट। तो अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, बोलता है सर बॉस में क्या करो अभी? तो बोलता है कि तुम मत कुछ करो। तो अचानक मेरी मम्मी का पीछे से आवाज़ आता है कि बेटा सब खाना खाने आ जाओ। फिर ऐसा इतना ऑकवर्डिंग सिचुएशन में मेरा माँ ने सबको संभाल लिया क्योंकि मेरी मम्मी ने खाना बना के रखा था और जिस वजह से बट खाना तो 4 आदमी के लिए बना था, 2 आदमी एक्स्ट्रा आ गया तो खाना कुछ कम पड़ने वाला था। बट मेरे मम्मी ने कॉर्न फूड जो जमा करके रखा था मैंने उससे और खाना बना दिया जिसका वजह से 6 आदमी का इजीली हो गया। अच्छी बात है कि मैंने कैन फूड जमा करके रखा था, कुछ कैन खोल के मेरा मम्मी ने पूरा बड़ा डिनर प्लान कर लिया जिसका वजह से 5 आदमी का इजीली बन गया। जब मैं खाना खा ही रहा था तो मेरे ध्यान जाते ही दोनों को पड़ी, दोनों अभी तक साइड में खड़ा है। तो जब मैंने इन लोग को खाने के लिए बुलाया तो जब ऐसे ही वो लड़का आगे बढ़ने वाला था तो अचानक लिविन बोलती है कि मैं अपने बॉस के साथ एक ही टेबल में बैठ के नहीं खा सकती हूँ मास्टर के साथ। तो ये बोलते कैसा क्यों है? सब आदमी लोग अचानक मेरे तरफ देखने लगता है। मेरी बहन सोचती है कि अच्छा इस सबको फ्लैटिंग आती है, ये ऐसे ही बोलती है तो मैंने उसके सर पे एक छोटी सी उंगली मार दी है बट मेरा ड्रैगन पावर तो जगा हुआ था इसलिए उसको ज़्यादा चोट लग गया, तो इसलिए रोने लगी यार मेरे हाथ को आके काटने लगी बदले के तौर पे। मैं रूम में आकर आराम से बैठता हूँ तो मैं अपना बैग से 2 फ्रूट्स निकालता हूँ और दोनों फ्रूट सामने रख के दिखाता हूँ कि दोनों तुम इसमें एक ठंडा फ्रूट है इसमें एक नॉर्मल फ्रूट है, मुझे पता नहीं इसका एबिलिटी, तो तुम में से किसको क्या 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 चाहिए? तो ये लोग मेरा तब हैरानी से देखते हैं इतना महंगा सामान कोई कैसे रख सकता है, देख कैसे रहा है? तो मेरी बहन आती है मेरे हाथ से लेती है और उस फल देखने लगती है, फिर वो अपने पापा को भी दिखाती है कि फल देखिए पापा। तो वो बोलता है कि देखो एक काम करो तुम ही दोनों बड़े बच्चों को खिला दो क्योंकि मेरा तो उम्र हो चुका है, मेरी बीबी की भी उम्र हो चुकी है। तो मेरी माँ भी सहमत, मेरी माँ बोलती है कि हम दोनों का तो उम्र निकल ही चुका है तो तुम दोनों ज़्यादा फ्रूट को रिजर्व करते हो क्योंकि तुम इन लोग से और बेहतरीन यूज़ कर पाओगे। तो मैं बोलता हूँ मम्मी सोच लो एक बार क्योंकि इसी ज़िंदगी रहने के लिए फ्रूट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो बोलता है कि एक काम करो हम लोग को नहीं तुम जवान बच्चे लोग को खिला दो। तो मेरी बहन को दिखते हैं, बहन को बोलते हैं दोनों में से एक चॉइस कर लो। तो दोनों मेरी बहन जल्दी से दोनों फ्रूट को हाथ में उठाती है और सोचती है कि कौन सा लूँ। फिर अचानक वो लाल फ्रूट को नीचे रख देती है
और वो पीला फ्रूट देखने लगती। मेरी बहन को अचानक पीला फ्रूट के ऊपर इंटरेस्ट आता हुआ देख के मैं बोलता हूँ कि तुम लाइट फ्रूट क्यों नहीं खाती, क्योंकि उसके अंदर तो ज़्यादा पावर है, इसके अंदर पहले में एनर्जी बहुत पावरफुल मिलता है, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो बोलती है नहीं, मुझे पीला वाला फ्रूट ज़्यादा पसंद आया है। साइड मैं इफेक्ट्स बोलता हट हूँ ठीक सके है, और रुक जाता इंसान हूँ, मुझे दूसरी बस फ्रूट उसका भी खा फ्रूट का सकता है। भैया आप आइडेंटिफिकेशन इतने चेक कर मजबूत लेना। हो कि वो मेरी बहन पोर्शन बोलती है जरूर कि इससे हासिल क्या करोगे। होता है, थंडर क्या फ्रूट करता आपके है लिए ये सब। ज्यादा उपयुक्त है। वो मैं बोलते हैं कि दूसरी ये फ्रूट एक खा लूंगी। फॉर्मूला मैंने है कुछ जिससे देर पता सोचा और चल कहा जाएगा मुझे ठीक है, किसका लेकिन पहले स्टेटस का इसकी है और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन पावर कर कर लेते हैं। सकता है। अगर एबिलिटी बस एक अच्छी हुई जल्दी तो तुम 2 खा मिनट लेना। को बस डेविल 1000 पॉइंट फ्रूट मारना है, तो मैं भी हो आइडेंटिफिकेशन जाएगा। 1000 फिर पॉइंट्स मेरा के बाद स्किन में अनलॉक हो 1000 गई। पॉइंट का लाओचिंग को ट्रेडर ये होता बात है। पता नहीं थी पीछे क्योंकि से उसके मेरी बहन पास सभी बोलती कोई है कि पॉइंट्स नहीं, थे, स्किन को लेकिन मैं चेक ही स्कूल कर से रहा लेकर होता हॉस्पिटल हूँ तक और ज़ॉम्बीज का 1000 इतना पॉइंट कहाँ सफाया कर मारना है वो चुका मैं था कि सोच मेरे रहा होता हूँ। पॉइंट्स तो मेरा 1000 से पीछे भी से मेरी ज्यादा बहन हो चुके, बोलती है कि तभी नहीं, लाओचिंग ने जल्दी क्योंकि से मैं सिर हिलाया। मुझे इसका नहीं, कोई 1000 ज़रूरत नहीं पॉइंट्स है। बहुत मैं ज्यादा बिना है। बोले इतना मेरी कहकर बहन उसने मेरे अचानक बहुत जवाब का बड़ा इंतजार निवाला ले नहीं किया। लेती है, उसने तुरंत उस क्योंकि एक सुनहरी बार खा मरई लेने से जैसी दूसरा दिखने फ्रूट वाली नहीं खा डेविल सकते फ्रूट हो। उठाई और वो एक बड़ा टुकड़ा बहन काटकर जल्दी से निकल जल्दी लिया। खाने ये लगती देखकर है, मैं पूरा घबरा फ्रूट गया। खा मुझे जाती है। मैं बिल्कुल बहुत उम्मीद हैरान हो नहीं थी जाता हूँ कि उसका वह पावर सीधे पता फ्रूट नहीं खा क्या लेगी। होगा। अगर यह कोई तो मैं कमजोर टेंशन एबिलिटी में आ निकली जाता हूँ, तो अब बाद क्या में होने वाला बचने है। मुझे का भी हैरानी से मौका कुछ देर नहीं पता ही मिलेगा। नहीं चलता लेकिन अब क्या हो बहुत रहा होता देर है। हो जब चुकी अपना थी। फ्रूट लाओचिंग पूरा फ्रूट खा का लेती है कूदा तब मुझे निकल पता चुकी थी। चलता है मैं कि केवल क्या हो मन ही गया। मन अब बस मैं प्रार्थना कर उम्मीद ही सका कर था सकता हूँ कि कि उसे उसे कोई कोई पावरफुल शक्तिशाली फ्रूट का एबिलिटी पावर मिले। मिले। ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो जल्दी सब्सक्राइब कर।